अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल चाल? आप सब लोग ठीक अच्छे से खैरियत से? आप सब लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले 10th और 12th का रिजल्ट आया था। और खुशी की बात ये है, ऑलमोस्ट मोर देन 85% अब बच्चे जो है पास हो चुके हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे नंबरात लेके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो उन सब बच्चों के लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, द डीएनए क्लासरूम टीम की तरफ से बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं बेटा। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है, हम आपका सपोर्ट देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे वालीज की बाकी चैनलों के हिसाब से हमें थोड़ा सा सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है। उन सब चीजों के लिए, उस सब के लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद करते हैं। तो एक और ये इंफॉर्मेशन ये है, कल से हमारे लाइव क्लासेस क्लास 10th के लिए वार जोन सेशंस में स्टार्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। और हम सब के लिए एक और चीज कि हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और थोड़ा प्यारा प्यारा एक कमेंट चाहिए और साथ में एक लाइक। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की क्या क्या होती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन से। तो लगा दीजिए बेटा हेडिंग, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। हम बोले थे बेटा आपको कि अगर केमिकली क्लासिफाई करेंगे ना मैटर को, तो दो तरह से करते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। या तो हम मिक्सचर में करेंगे, ठीक है, या तो करेंगे मेरे बेटे प्योर सब्सटेंस में। यानी कि सिंपल और साफ बात है कि मैटर को केमिकली क्लासिफाई किया गया है दो तरह से। एक बेटा मिक्सचर और दूसरा बेटा प्योर सब्सटेंस। अब बोलेंगे सर मिक्सचर बताओ क्या होता है, तो लिखे बेटा मिक्सचर क्या होता है। अगर दो अगर अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे किसी भी प्रपोर्शन में, यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे कोई और चीज नहीं है कि आपको इस वाले प्रपोर्शन में उस वाले प्रपोर्शन में मिक्स करना है। भाई किसी भी प्रपोर्शन में आप कर लो, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस को मिक्स इन एनी प्रपोर्शन। तो जो चीज वहां पे बनेगी, जो वहां पे सबस्टेंस हमें फाइनल सबस्टेंस मिलेगा, जो हमें वहां पे फाइनल चीज मिलेगी, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो दो या दो से ज्यादा चीजों को जब एक किसी भी प्रपोर्शन में हम मिक्स करेंगे, तो हम बोलते हैं बेटा ये मिक्सचर है। अब मैंने आपको बोला था ये जो मिक्सचर होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक बोले थे हम बेटा होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा दूसरा हिटीरियोजीनियस मिक्सचर। तो कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं? एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हिटीरियोजीनियस, एक होता है हिटीरियोजीनियस। तो ये दो टाइप के मिक्सचर्स हैं, एक होमोजीनियस, एक हिटीरियोजीनियस। अब डिस्कस करेंगे हम बेटा, डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस होमोजीनियस एंड हिटीरियोजीनियस मिक्सचर। तो डिस्कस करेंगे बेटा कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिटीरियोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर और हिटीरियोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, बेटा होमोजीनियस इधर हेडिंग डालेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये मैंने यहां पे एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर के अंदर हम वाटर डाले हैं, एक लिक्विड। और इसके अंदर मैंने क्या किया बेटा, मान लो या तो आप सॉल्ट डाल सकते हो या शुगर डाल सकते हो या कोई भी चीज डाल। अब आपने डाल दिया, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखा।
तो आप क्या देखेंगे बेटा, पहले ये वाटर था, पहले ये वाटर था, और बाद में देखेंगे आप, बाद में भी आपको ये NaCl साल्ट जब इसमें डिसॉल्व होगा, जब सॉल्ट इसमें हल होगा, तो उसके बाद भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये वाटर ही दिखेगा। पहले वाटर, बाद में भी वाटर। तो मतलब ये बेटा कि जहां पे एक ही स्टेट में एक मिक्सचर फिर एग्जिस्ट होता है, या हमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है मिक्सचर की, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे यहां पे हम बात करेंगे, पहले पानी था, उसके बाद सॉल्ट डाला, लेकिन सॉल्ट डालने के बाद भी जब ये सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो गया, तो क्या हुआ मेरे लाल, यहाँ पे फिर से पानी ही पानी आपको दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो आपको एक समान, एक तरह से मिलेगी, यानी कंपोजिशन यहाँ पे होती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट जो है या फेज जो है, एक ही फेज में एग्जिस्ट हो रहा है। ये जो पूरा मिक्सचर बना सॉल्ट डालने के बाद, पहले लिक्विड फेज में था, बाद में आपको सॉल्यूशन भी लिक्विड फेज में मिलेगा। तो हम बोलेंगे मिक्सचर जो एग्जिस्ट होता है बेटा किसमें, एक ही फेज में। किस फेज में बेटा, एक ही फेज में, यानी कि जिस फेज में पहले हमने लिया इसको, जैसे वाटर लिया और बाद में इसमें सॉल्ट डाला, चाहे वो किसी भी स्टेट का होगा, लेकिन बाद में भी आपको लिक्विड ही मिलेगा, पहले लिक्विड बाद में भी लिक्विड। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे हम, सर आपने होमोजीनियस मिक्सचर तो बता दिया। यूजुअली आप याद रखिएगा बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मान लो मेरे पास ये मेरे लाल बीकर है और इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, अब सॉल्यूशन जब यहाँ पे बनेगा, जब यहाँ पे मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, तो होगा क्या, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से नहीं नजर आएंगे, नेकेड आई से नहीं नजर आएंगे बेटा। एक और चीज ये है, अगर पार्टिकल्स का साइज देखेंगे वो 10⁻⁹ मीटर के आसपास होता है, दैट मींस नैनोमीटर के आसपास, 1 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है बेटा। और नेकेड आई से आप पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे हिटेरोजेनियस मिक्सचर की। व्हाट इज हिटेरोजेनियस मिक्सचर? हिटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हिटेरोजेनियस मिक्सचर, हिटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? यहां पे सिंपल सी बात याद रखेंगे, यहां पे जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। यहां पे कंपोजिशन आपको यूनिफॉर्म नहीं दिखेगी। मतलब क्या है इसका सर, मतलब और बताइए क्या मतलब है इसका। मेरे बेटे आपने क्या किया, एक यहां पे एक क्या किया बेटा, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर के अंदर मान लो आपने वाटर ले लिया, अब इसी कंटेनर के अंदर छोटे छोटे आयरन के पीसेस डाले, या इसी कंटेनर के अंदर सैंड के छोटे छोटे पीसेस डाले, तो आपको क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पे जो ये मिक्सचर बना, यहाँ पे जो ये मिक्सचर बना, यहाँ पे आपको दो से ज्यादा फेजेस नजर आएंगे। यहाँ पे आपको ये सेंट पार्टिकल्स भी नजर आएंगे, यहाँ पे आपको ये आयरन पार्टिकल्स भी नजर आएंगे, और यहाँ पे ये वाटर भी आपको नजर आएगा। मतलब साफ है कि यहाँ पे जो होमो हिटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, यहाँ पे हिटेरोजेनियस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा फेजेस में आपको दिखेगा। मतलब क्या है मेरे लाल, कि हिटेरोजेनियस मिक्सचर में आपको दो या दो से ज्यादा फेजेस दिखेंगे। तो ये एग्जिस्ट होता है दो से ज्यादा फेज, या दो या दो से ज्यादा फेज में, दो दो बेटा या दो से ज्यादा फेजेस यहां पे आपको नजर आएंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दे दी है कि वाटर आप डालेंगे किसी कंटेनर के अंदर, उसके बाद उसमें थोड़ा सैंड के पीसेस डालेंगे या आयरन के पीसेस डालेंगे, तो आपको दिखेगा क्या, दिखेगा बेटा दोनों के दोनों। आप बाद में भी देखोगे यहाँ पे सैंड भी नजर आएगा और यहाँ पे वाटर भी नजर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर यहाँ पे पार्टिकल्स दिखेंगे, आप पार्टिकल्स देखेंगे जो हम इसमें चीज डाल रहे हैं, तो उनको आप सिंपल मेथड से
आइसोलेट कर सकते हो या मैं बताऊं सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मेथड्स इस्तेमाल हो सकती है बेटा, ये इसके कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग करने के लिए। तो होप आपको दोनों चीजें समझ आ गई होगी कि व्हाट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब आगे समझते हैं बेटा, बात करते हैं प्योर कंपाउंड्स की। मैंने आपको बोला था कि दो प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। लेकिन साथ में जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन लिख रहे थे ना, बोल रहा था मैं आपको, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि ये जो मैटर है इसको हम क्या करते हैं बेटा, एक और क्लासिफिकेशन में डिस्कस करते हैं। वो क्लासिफिकेशन है क्या बेटा, वो क्लासिफिकेशन है कि हम प्योर सब्सटेंस में इसको दो चीजों में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बेटा एलिमेंट और एक होता है बेटा कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब ये एलिमेंट क्या होता है, देखो बेटा एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस, pure substance that is made up of only only one type of particles या molecules आप बोल सकते हो, जिसमें सिर्फ एक प्रकार के particles होंगे, एक प्रकार के molecules होंगे। that consists of या that is formed of one type of particles। जैसे आपको किसी ने बोला बेटा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बेटा, तो हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे या हाइड्रोजन पार्टिकल्स होंगे। आपको किसी ने बोला बेटा ये हीलियम है, तो इसमें हीलियम के पार्टिकल्स ये होंगे। आपको बोला किसी ने ऑक्सीजन है बेटा, तो ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि इट्स अ प्योर सब्सटेंस जो बना होता है बेटा, जो बना होता है सिर्फ एक टाइप के सबस्टेंसेस या एक टाइप के पार्टिकल्स, एक टाइप के पार्टिकल्स से। तो हम बोलेंगे एलिमेंट एक प्योर सबस्टेंस होता है दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल, इसलिए हम इसको प्योर सबस्टेंस बोलते हैं बेटा, प्योर सबस्टेंस। तो एलिमेंट भी एक प्योर सबस्टेंस होता है दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जिसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हाइड्रोजन का, जिसमें हीलियम का एग्जाम्पल ले सकते हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, या जितने भी 118 एलिमेंट्स है ना बेटा, तो वो सब एलिमेंट्स हैं। अब बात करेंगे बेटा व्हाट इज कंपाउंड, बात करेंगे व्हाट इज कंपाउंड बेटा। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है मेरे लाल, कंपाउंड होता है, अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड इज बेसिकली अ प्योर सब्सटेंस। ये एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक प्योर सब्सटेंस, ठीक। और यहाँ पे प्योर ये जो सब्सटेंस होता है, या ये तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का बना होगा। मतलब हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स, हम बोलेंगे ये एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। सबसे पहली बात, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड कहलाता है। एक और बात याद रखेंगे, अगर मुझे एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड एक दूसरे से अलग अलग करने पड़ेंगे तो मुझे कुछ सूटेबल या हम बोलेंगे फीजिबल मेथड्स ऑफ सेपरेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम बोलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ऑफ अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर सेपरेट करना है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय suitable methods, suitable methods। हम यहां पे suitable methods का इस्तेमाल करते हैं मेरे लाल। अरे सर मुझे बताओ, क्या कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं
उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या कांस्टेंट पार्टिकल्स की भी वही होती है? समझाते हैं बेटा। याद रखिएगा, जो कंपाउंड में कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, जो एक कंपाउंड को बनाते हैं, और अगर मैं कंपाउंड जो इन कंस्टिट्यूएंट्स से एक कंपाउंड बन रहा है, मैं अगर कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज देखूंगा, मैं अगर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखूंगा, तो ये अलग अलग, मतलब क्या सर? मैं बोलूंगा जो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, वो डिफरेंट होती है, वो होती है डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कंपाउंड। जो कॉन्स्टेंट्स की प्रॉपर्टी होगी ना, कॉन्स्टेंट्स की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जिनसे कंपाउंड बना है, तो उनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द कंपाउंड। मतलब क्या है, हम समझाते हैं। मुझे मेरे लाल बताओ एक चीज, ये मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर किन दो एलिमेंट्स का बना है? हाइड्रोजन का बना है, हाइड्रोजन का बना है, और इसके अंदर क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। अरे सर क्या बात करते हो, ये ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बना है, ठीक है। हम बोले हाइड्रोजन को क्या हम बोलते हैं? ये एक कंबस्टेबल गैस है, कंबस्टेबल गैस है बेटा। यानी कि हाइड्रोजन को अगर आप जलाएंगे ना, वो जलेगा, हाइड्रोजन जलेगा बेटा। ये कंबस्टेबल है, कंबस्टेबल है। हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है, क्या है? हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलने को, ऑक्सीजन सपोर्टर होता है ऑफ कंबशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाटर की, एक सिंपल सी एग्जांपल है। वाटर दो एलिमेंट्स का बना है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये कंबस्टेबल गैस है, यानी कि ये जलेगा, और इसको जलने में कौन सपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन करेगा। लेकिन अगर मैं इस वाटर की बात करूंगा, तो ये जो वाटर है, वाटर क्या करता है काम बेटा? अगर ऑक्सीजन जलने वाला, ये जलने वाला, लेकिन इसको सपोर्ट करने वाला कौन? ऑक्सीजन। लेकिन अगर पानी की बात करेंगे ना, हम वाटर की बात करेंगे, ये तो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, ये तो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, मतलब ये फायर को बुझाता है, आग को बुझाता है। अगर इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, तो इट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द कंस्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। एक और चीज, अगर ये वाटर की ही एग्जांपल लेंगे हम, यहां पे अगर आप देखेंगे दो हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का अगर आप देखेंगे मास होता है 1, तो दो का हो जाएगा 2, और यहां पे एक ऑक्सीजन है, तो उसका हो जाएगा बेटा 16। अगर मैं इसको रेशियो में तब्दील करूं, तो ये बनेगा बेटा 1:8। मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है, अगर आप वाटर को लाएंगे, चाहे आप इसको अमेरिका से लाओ, आप जाके न्यूयॉर्क में जाओ, वहां से पानी लाओ, आप कहीं पे भी गांव में जाके किसी भी रिवर से, या कहीं भी किसी कॉल से लाओ बेटा, कहीं रिवर से लाओ, कोई मसला नहीं। कहीं पे बे ऑफ बंगाल में जाके वाटर लाओ, ठीक है। कहीं पे भी अरबिक सीज के अंदर जाओ, या आप कहीं पे भी इंडियन ओशन में जाओ, पानी लाओ वहां से, और देखो क्या वहां पे भी इस हाइड्रोजन का, इस ऑक्सीजन का ये जो रेशो होता है, क्या वो 1:8 होता है? तो बोलेगा सर यस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो प्रपोर्शन है, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे आप पानी किसी भी सोर्स से लाओ, तो उसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी मात्रा में मिलेगा, इसी मात्रा में मिलेगा। वो मिलेगा बेटा 1:8 रेशो में। सर मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे बेटा, इसमें भी यही कहानी चलेगी। क्या बेटा? अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के पर्पज से, या हम बोलेंगे जो रेस्पिरेशन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज होता है C6H12O6, जब हम 6 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ देखते हैं ना इसको, जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है, तो यहां से आपको 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और 6 टाइम्स यहां से वाटर निकलता है, और प्लस यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक।
अब देखो, यहां से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे या आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाय बर्निंग ऑफ वुड देखेंगे, जब ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे इस सोर्स से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे यहाँ पे बर्निंग हो कार्बन डाइऑक्साइड जब बना बाय बर्निंग ऑफ वुड, तो दोनों साइड से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे रेशियो क्या होगा बेटा, 12:32, 12:32, ये रेशियो आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा बेटा। चाहे सो आप यहां से देखेंगे रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला या बर्निंग ऑफ वुड से निकला। तो सिंपल और साधारण सी बात है, एक कंपाउंड क्या होता है, एक कंपाउंड मेरे लाल होता है। पहली चीज आप कंपाउंड के बारे में याद रखेंगे, ये एक प्योर सबस्टेंस। दूसरी चीज क्या बेटा इसके बारे में, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड के बारे में दूसरी चीज याद रखनी है बेटा, एक तो ये प्योर सबस्टेंस है, और दूसरा दूसरा क्या बेटा, दूसरा इसमें फिक्स प्रोपोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। और तीसरा क्या मेरे लाल, तीसरा ये कि इसके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो होती है, कॉन्स्टेंट्स की प्रॉपर्टीज, अगर आप प्रॉपर्टीज इन कॉन्स्टेंट्स की देखेंगे वो डिफरेंट होगी, जो कंपाउंड बनेगा इन कॉन्स्टेंट से, तो उस कंपाउंड और कॉन्स्टेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। और फोर्थ थिंग इज दैट कि यहां पे अगर मुझे इन एलिमेंट्स को या जिनसे एक कंपाउंड बनता है उनको दूर दूर उन सबस्टेंसेस उन चीजों को अलग अलग करना है, तो हमें सूटेबल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे यूजुअली जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना वाटर से निकालने के लिए, या और भी कोई चीज अगर करनी होगी, तो यूजुअली हम सूटेबल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात रही बेटा किसकी, एलिमेंट की और कंपाउंड की। एक और बात याद रखेंगे बेटा, जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट यूजुअली आपके पास तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा मेटल, दूसरा होता है बेटा नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेरे लाल जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, अगर मेटल की बात करेंगे, यूजुअली मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। पहली चीज आप याद रखेंगे, ये लाइट को करते हैं रिफ्लेक्ट, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरी चीज आप याद रखेंगे बेटा, दूसरा जो पॉइंट याद रखेंगे, ये मैलेबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, यूजुअली अगर आप देखेंगे मेटल्स, तो यूजुअली ये सारे सॉलिड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, दैट इज मरकरी। मरकरी अगर आप देखेंगे दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात जरूरी याद रखना, का है इसलिए क्योंकि ये मरकरी बेचारा ग्रुप से थोड़ा अलग निकला है, सारे सॉलिड्स, लेकिन मरकरी अकेला बेचारा लिक्विड इन मेटल्स में। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे आप बेटा, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूंगा, ये अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्ट नहीं करते लाइट को, नहीं करते। ठीक है, ये डक्टाइल नहीं होते, ये मैलेबल नहीं होते हैं, ये पोर कंडक्टर्स होते हैं, पोर कंडक्टर्स। इनमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप नॉन मेटल देखेंगे उसमें से एक एलिमेंट हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन। और कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है जिसको ग्रेफाइट हम बोलते हैं। और ग्रेफाइट जो होता है ना बेटा, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा। ठीक है मेरे लाल, एक और चीज जो आपको समझनी है, व्हाट आर दीज मेटलॉइड्स। अच्छा क्या सर ये नॉन मेटल जो होते हैं, क्या ये भी सॉलिड्स होते हैं? ना 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 बेटा, ये हो सकता है सॉलिड्स भी, ये हो सकते हैं सॉलिड्स भी, ये हो सकते हैं बेटा लिक्विड्स भी। क्या हो सकते हैं? लिक्विड्स भी, ये हो सकता है लिक्विड्स भी, और ये हो सकता है बेटा गैसेस भी। ठीक है, मतलब सर कोई एग्जांपल यहां पे देखेंगे, एक नॉन मेटल है बेटा फॉस्फोरस, ठीक है, आयोडीन है बेटा, और इसी तरह से लिक्विड में देखेंगे बेटा ब्रोमाइन, और गैसेस में आपके पास नाइट्रोजन मिलेगा,
इसमें ऑक्सीजन आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से बहुत टाइप के गैसेस है। अब ये मेटालाइट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? मेटालाइट को डिस्कस करेंगे, ठीक। अब डिस्कस मेटालाइट को थोड़ा करेंगे। मेटालाइट्स क्या होते हैं? मेटालाइट्स बेसिकली होते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज या जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं मेटल्स के साथ भी, नॉन मेटल्स के साथ। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो ना इनको परेशान करते, ना इनको परेशान करते। मतलब ये इनके साथ भी थोड़ा बहुत मिलते हैं, इनके साथ भी थोड़ा बहुत मिलते हैं। हम बोलेंगे मेटालाइट जो होते हैं ना, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती जुलती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के साथ मिलती जुलती है। और इनकी एग्जाम्पल्स क्या सर? एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारी बेटा वो मेटल्स है जो मेटलॉइड्स है, जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल की होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे यानी कि इन बिटवीन। हम बोलेंगे ये इन बिटवीन है बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स। उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी बेटा। एक एलिमेंट क्या होता है, एक कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं आपके पास। अगर कंपाउंड की बात करें, एक होता है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक मेरे लाल, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ, यूजुअली आप देखेंगे अगर कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अगर ये वाले एलिमेंट्स कार्बन विद सम अदर एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाएगा तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और अगर जो 118 एलिमेंट्स है उनमें से दो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और कंपाउंड बनेंगे, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास होता है SO2 है, ठीक है, HCl है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप जानते होंगे बेटा बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम, ठीक। अब देखिए बेटा, हमारे पास इसके बगैर क्या पढ़ना है? इसके बगैर हमें पढ़ना है बेटा दो लॉ, 5 लॉज है बेसिकली केमिकल कॉम्बिनेशन के, उनको डिस्कस करते हैं। लॉ कौन कौन सा है बेटा? 5 लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन की, हम आपको समझाते हैं। ये है बेटा, पहला लॉ आप देखेंगे बेटा, उसका नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो लॉ है बेटा, याद रखे मेरे लाल, दूसरा जो लॉ होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तीसरा लॉ जो है बेटा उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और फोर्थ लॉ अगर बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। एंड द फिफ्थ वन अगर हम देखेंगे वो है गैलियस लॉ ऑफ गैसेस या कंबाइनिंग गैसेस, या गैसेस भी लिख सकते हो, कोई मसला, ठीक है बेटा। These are 5 laws which we have to discuss in the next lecture, and inshallah hope everyone is going to do something special in the upcoming examinations, and hope हम आप सब लोगों को एक बार फिर बताते हैं यही कि अभी तो शुरुआत है, आगे और जाना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और इसी नोट पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं बेटा। एक और सिर्फ आप इतना कीजिए बेटा कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।